तो देखो ठेकेदारों की चारों तरफ ये जनजाति आदिवासी भाई, आज आपके हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री जब घटना हुई तो अस्पताल हमीदी आप देखने गए, जेठ की जनता को सांस की आपने जहाज बनाया, आपने ऐसा काम किया। तुरंत मैं यहां बैठा था घर पे, आप अस्पताल में थे, सीधी बात हो रही थी। आपने मध्य प्रदेश के लिए जो किया है अद्भुत काम है। ये तो काला पानी था, विकास का टापू हो गई, सड़कें भी, सिंचाई भी। आप पूर्ण योजना आपके आशीर्वाद से हो रही है। आपने भी गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है माननीय शिवराज जी चौहान साहब, ऐसे नेता हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। और आपने जब कहा था, पहली बार शपथ ली थी कि भिंड में चंबल में डाकू नहीं इतना परेशान करते थे, अत्याचार करते थे, पूरी सरकारें उनको हाथ पहनाती थी, माला पहनाती थी, कांग्रेस की सरकार है। लेकिन माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने कहा, मामा जी ने, कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या चौहान रहेंगे। डाकू सफाया हो गया मध्य प्रदेश में, एक डाकू का नाम नहीं मिल रहा, आप देख लीजिए। और इसी तरह आपने बुलडोजर, हथौड़ा, अपराधी जो माताओं बहनों पे अत्याचार करते थे, गरीबों पे, वो भी अत्याचार करना मध्य प्रदेश में बंद हो गया। जो जनता के सुख चैन में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, मध्य प्रदेश छोड़ के वो भी भगने लगे। नींद नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आ रही। यहां भी आपने जो कार्रवाई की, हम आपको धन्यवाद देते। इतनी कठोर कार्रवाई, प्रशासन, जिला प्रशासन, जब घटना की सूचना मिली 8 बजे में रवाना हुए यहाँ, जिलाधीश जी और हमारे पुलिस अधीक्षक पूरी टीम को। रात में हमको फोन आया कि चंद्रपुरा में 8 लोग खेत में पड़े, मेहरा ने बताया 4 लोग यहाँ पड़े, आकाश बताया कि यहाँ पड़े। रात में लगभग 84 लोगों को इकट्ठा करके इलाज कराया। तुरंत इलाज नहीं होता तो उनकी क्या हालत होती, खून से लथपथते गाड़ियों में उठा के यहां से ले गए। उनको बचाने का काम तुरंत नहीं होता तो रात में क्या होता। इतनी बड़ी घटना यहां पर हुई है, उसको बड़ी गंभीरता से आपने लिया है। आपको हम निवेदन करेंगे कि इस तरह हमारे क्षेत्र में, जिस तरह आपने हमारे लिए सिंचाई की योजना यहां दे दी, अब 4 महीने लोग जाते नहीं, बुजुर्ग, पूरा गांव खाली था, एक सड़क नहीं थी, यहां बिजली नहीं थी, बिजली की व्यवस्था भी आपने कराई। ऐसे अद्भुत काम इस क्षेत्र के आपके आशीर्वाद से किए हैं। इस क्षेत्र में लोग आते तो अब तो रास्ता भूल जाते। ऐसे क्षेत्र के लिए आपने काम किया है और इसलिए क्षेत्र आपका ऋणी है और आपका हम लोग कर्ज बहुत आसान और आशीर्वाद है। आपने सांसद के रूप में पैदल चल के एक गांव छाना है, साइकिल यात्रा में आप यहाँ आए, गरीब भाइयों ने आपका आत्मीय स्वागत किया था। कई बेटियों के हाथ देती थी, जब शादी नहीं होती थी उन बेटियों का शादी करने का काम आपने उन बेटियों की शादी कराई थी, वो भी हमारे आदिवासी भाई जानते। बेटी कन्यादान योजना बना दी मध्य प्रदेश में, मकान पूरे छत वाले बन रहे हैं, सिंचाई योजना हो रही, अन्नपूर्णा योजना का लाभ, ऐसे कई अनेक लाभ जनता को आपके आशीर्वाद से मिल रहे हैं। आज मैं आप यहाँ इस दुख की घड़ी में, अभी हमारे साथियों से कल भी मैं मिला था, काफी लोग डिस्चार्ज होके आ रहे हैं, ठीक होके आ रहे हैं, उनका पूरा इलाज आपने करवाया। पूरे अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की, जिले की टीम भोपाल की एक एक मरीज के हालचाल पूछ रही है, एक एक चिंता कर रहे हैं। रात को 2 बजे वो फोटो जब देखा बालकों का, मुझे फोन आया कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, मृतक के देख के आंखों में आंसू मेरे भी आ गए। मैं भी कल बैठा उस दिन भी यहाँ आया। ऐसी दुख की घड़ी में दुखी परिवार के साथ हम भी हैं और किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसे संरक्षक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी है और हम आपके सेवक हैं। सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे, गड़बड़ करने वालों को सही करने का भी काम करेंगे आपके आशीर्वाद से। और मामा जी पूरा निर्देश है, कार्रवाई आप देख रहे होंगे, ऐसी कार्रवाई हुई कभी पहले? भैया इतनी कठोर बताइए, हुई कि नहीं? अच्छी कार्रवाई हुई और भी कार्रवाई होगी ताकि अपराधी इस क्षेत्र के शांति अमन से ईमानदारी से हमारे भाई बहन रहते हैं, उनकी शांति में खलल डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, करेंगे। यही निवेदन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो आप इतने कष्ट में और आपने पूरा समय दिया, अस्पताल भी गए, यहां भी माता पिता से मिले, उनके परिजनों से, जिले की टीम, जिला प्रशासन, मीडिया के मित्र सब लोग देख रहे हैं। छोटे से गांव में ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, ऐसे लोकप्रिय नेता को पाके हम लोग भी आज खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे नेता हमारे मार्गदर्शक पधारे हैं, उनका हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने से दुख घड़ी में आए।
उन्होंने कहा कि फूलमाला कुछ नहीं होगी। पार्टी के पदाधिकारी सब लोग गए, हेलीपैड में मना कर दिया कि दुख में जा रहा हूं, कोई फूलमाला नहीं होगी। अधिकारियों को मना कर दिया। ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री जी आज पधारे, उनका हमको सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रामपाल सिंह जी। इसी क्रम में आग्रह है ग्राम पंचायत चंदपुरा के सरपंच श्री भगवत सिंह उइके भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना उद्बोधन रखें। श्री भगवत सिंह उइके। घटना की उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश के माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय बड़ी दुखद घटना की अपेक्षा में हम सबके बीच में निर्दयनीय घटना हुई है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी आपके बीच में चिंताजनक बने हुए हैं। उनको मैं सबसे कहना चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री विधानसभा अध्यक्ष माननीय ठाकुर रामपाल सिंह जी विधायक जी, हमारे राज्य शासन के मंत्री भाई पिरूराम चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे सिलवानी ब्लॉक के भाई सरवर सिंह जी और हमारे सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, सबको धन्यवाद। जय श्री राम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सरपंच ग्राम चंदपुरा। अनुरोध है डॉक्टर पप्पूराम चौधरी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत ही विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पिरूराम चौधरी जी, आपके लोकप्रिय और लाडले विधायक, पूर्व मंत्री, इस क्षेत्र का विकास करने में जिनने कोई कसर नहीं छोड़ी है, भाई रामपाल सिंह जी, यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और हमारे सभी बहनों, भाइयों, भांजियों और भांजियों, अभी मैं स्वर्गीय राजू की विधवा पत्नी, मेरी बहन श्रीमती मायाबाई से मिलके आ रहा हूं। बूढ़े पिता भी है नारायण सिंह, माता भी है, एक भाई भी घायल हुआ है और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो गोद में ही है अभी, 2 बेटे हैं, एक बेटियां हैं, नन्हे और मासूम। इन नन्हे और मासूम बेटों के सिर से पिता का साया उठ गया। इन बच्चों की मां विधवा हो गई। बूढ़े माता पिता के बुढ़ापे की लाठी का सहारा चला गया। पर अभी भी वो कह रहे थे कि हमें तो अभी भी डर है, हमारे साथ धोखा हो सकता है,
आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। ये गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले, दुराचार करने वाले, ये समझ लें, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बिहड़ों में डाकुओं की चारों तरफ डाकुओं का आतंक था। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक डाकू नहीं बचा, कोई डकैत को बचने नहीं दिए। और आज भी कोई खमरिया अकेले का न सोचे। शहडोल में आप देखो क्या कार्रवाई हुई है, सिवनी में बुलडोजर चलाए, श्योपुर में बुलडोजर चलाए, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा किसी भी कीमत में। और ये किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहां कमिश्नर है, आईजी है, एसपी है, कलेक्टर है। किसी गरीब को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश है। और इस घटना के बाद भी मैं केवल यहीं के नहीं पूरे प्रदेश के लिए कह रहा हूं, एक एक घर की सर्चिंग करो, अवैध हथियार है तो निकालो, लकड़ी चोरी के मामले वो निकले पूरे, शिकारी बनते हैं शिकारी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा पूरे, घर घर सर्चिंग करके देखो। गरीबों के साथ अन्याय और गुंडागर्दी करके धन कमाने का ये खेल पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कमजोरों के साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार खड़ी, कोई चिंता मत करो। मैं ये कहने ही आया हूं, हम राशि और सुविधाएं वहां से भी दे सकते हैं। अभी सर्चिंग अभियान चला कि नहीं चला? कहां है एसपी? कहां है एसपी? कहां है आईजी? ये पूरी सर्चिंग करो एक, और जितने नाम के गुंडे बनते हैं सबके रिकॉर्ड खंगालो एक तरफ से। ये दादागिरी गुंडागर्दी का खेल एक तरफ से खत्म करना पड़ेगा, कोई कसर ना छोड़े। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सक्रिय हो, और ये जो मेरे भाई बहने बैठे, इनको पूरी तरह से सुरक्षा देने का जवाबदारी इस सरकार की है। आप चिंता मत करें, सरकार करेगी। कोई को अपने हाथ में कानून लाने की जरूरत नहीं। हम काहे के लिए? और ये सारी कार्रवाइयां हो जाए,
जितने भी अपराध हैं उनके खिलाफ अभियान। इस धरती से मैं पांव पांव गुजरा हूं, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, और वैसे भी मध्य प्रदेश हमारा शांति का टापू है। वहां यह अशांति पूरे प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। आज मैंने अपनी बहन श्रीमती मायाबाई, वो बहन है, वो ये ना समझे कि उसके पति चले गए, वो अनाथ नहीं है। उस परिवार के साथ मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है। मैं मां को आश्वासन देकर आया हूं कि तेरा एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा ये है। उस परिवार की पूरी चिंता करनी। अभी तात्कालिक रूप से 5 लाख रुपए की राहत की राशि, मकान 2 बनेंगे उनके, एक पिताजी का बनेगा, एक भाई का बनेगा। दोनों मकान के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। अभी कच्चे मकान में रहते हैं, पक्का मकान बनवाया जाएगा। और मैंने, आप लोगों ने मन से शायद कलेक्टर या खड़े के, अब बकरी पालन का सेट दे दिया, बकरी कहां चराने जाएगी? वो और कोई काम धंधा करो। अब गरीब बकरी चलाता रहेगा क्या? अगर वो मन से चाहते हैं बकरी, तो बकरी की सहायता मिले, नहीं तो और को चाहते तो हम वो करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय परिवार सहायता की राशि अलग 20,000 रुपया दी है। पिताजी को भी 50,000 रुपए की राहत की राशि दी है। जितने भी घायल इस घटना में हुए हैं, राजू की मृत्यु हुई है, लेकिन राम जी और हरि सिंह आदिवासी और नरेंद्र, ये 3 गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज सबका फ्री में करवाया जाएगा, लेकिन 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि इनके परिवार को भी दी जाएगी, ताकि और आवश्यकता इनकी पूरी हो सके। और लगभग 38 लोग घायल हैं। मैं अस्पताल में देखने गया था, छर्रे लगे। अब बाकी तो जांच आप करेंगे। ये एक फायर से नहीं हो सकता। मैं उस घटना की तह में नहीं जा रहा, वो आपका काम इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन 38 लोग घायल हैं। सभी 38 घायलों के परिवार को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की राशि दी जाएगी। रामपाल जी तत्काल आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि गरीबी से इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेंगे, और इसलिए वो कदम भी हम लोगों ने उठाने का फैसला किया है। राजू के जो बेटा और बेटियां हैं, अंश, अंशिका, उनको भी 2,000 रुपए जब तक वो बड़े होंगे तब तक दिए जाएंगे। 2,000 रुपया महीना, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सके। 3 बच्चे, तो तीनों को 2-2 हजार रुपए, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहन ज्यादातर आना जाना प्रतापगढ़ होता है, सही बात है कि नहीं? जैथारी यहां से दूर पड़ती है, और ये इनके काम काज के लिए प्रतापगढ़ को ही टप्पा बना दिया जाएगा, ताकि जैथारी काम के लिए नहीं जाना पड़े, या आसपास ही काम हो जाए। और इसके साथ इस पूरे इलाके का सर्वे करके मेरे आदिवासी भाई और बहनों को मकान की पात्रता, जिनको मकान दे देना है, उसकी सर्वे करवा लीजिए। अगर राशन में कोई का नाम छूट गया है, राशन कितनी दूर से लाना पड़ता है? यहाँ राशन कहां मिलता है? राशन खाती तो नहीं जाते। ये ढंग से चेक कर लेना, नहीं तो ये मगरमच्छ कई ऐसे ही होते हैं। और इसलिए मैंने कई जगह राशन खाने वालों को सीधे जेल भिजवा दिया है। और वो भी सुन ले, घर खोद के वहां भी मैदान बना दिया। ये नहीं चल सकता, गरीब का हक कोई खा नहीं सकता किसी भी कीमत। और इसलिए वो जरा ध्यान से, कोई अगर पात्र छूट गया हो तो उसका राशन की सूची में नाम जोड़ो,
मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसा की कोई कमी नहीं है, कहीं और से ले आऊंगा, कोई चिंता चिंता की बात नहीं। कांग्रेसी चिल्लाते रहते कर्जा ले लिया ले लिया। अरे गरीबों के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, अगर कहीं घर छोटा सा और एक घर में कई परिवार रह रहे हो, रहने की जगह कम पड़ रही हो, तो उसके लिए भी तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत उसको भी रहने की जमीन का पट्टा दिया जाएगा, ताकि वो रहने का जमीन तो उसकी हो जाए बेचारे। अरे भैया, जब भगवान ने धरती पे भेजा है तो इतना हक तो दिया ही होगा कि अपने रहने की जमीन का टुकड़ा अपना हो। ये जमीन भगवान ने सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनाया, पानी सबके लिए बनाई, खदानें सबके लिए बनाई, लेकिन कुछ उससे वंचित रह गए। मैं एक बार ये भी कह रहा हूं कि वनाधिकार के अंतर्गत 2006 तक के अगर किसी आदिवासी के जमीन पे कब्जे हैं तो एक बार फिर से पट्टा देने के लिए फिर से सर्वे करो, फिर से बातचीत करो, फिर से चर्चा करो, ताकि जायज हक और अधिकार इनको मिल सके। देखो, गरीब की जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी के लिए राशन, वो अगर कोई का नहीं हो पर बात है और पात्रता पर्ची ना हो उसका नाम जोड़े। और मकान के लिए जो सर्वे अपन ने करवाया है, आवास प्लस का सर्वे, वो सूची रामपाल जी देख लीजिए। वो देख के गरीबों का और आदिवासी भाई बहनों के मकान भी बनाए जाएंगे, ताकि धीरे धीरे बड़ा ना हो लेकिन छोटा तो बन जाए यार, इतना तो हक अपना भी है। भव्य बंगला ना बने, छोटा ही बन जाए। तो मकान का इंतजाम, और बेटा और बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप और बाकी चीजें वो ठीक से मिले, उसकी चिंता करें। एक बात के लिए मैं रामपाल जी आपको, जिला प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने शिविर लगाना शुरू कर दिए, लेकिन रोजगार से जोड़ना पड़ेगा गरीब को। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए भैया, और इसलिए कौन कौन सी चीजें शुरू की जा सकती है। यहां स्व सहायता समूह बने जिला के कितने बने होंगे? सीओ जिला पंचायत है क्या? कौन देख रहा है स्व सहायता समूह का काम है? नहीं, 2 समूह गांव में बने महिलाओं के, बाकी और कितने समूह हैं? जिला इस पूरे क्षेत्र में देखो जानी बने समूह बना हुआ है। काम धंधों से मेरी बहनों को लगाना है। ये महिला स्व सहायता समूह बना के और अलग अलग काम से, अभी तो बहुत कम जुड़ी, 325 और जोड़ना है। एक अभियान चले पूरे प्रतापगढ़ जैठारी इलाके में, जहां जहां गरीब बहनें हमारी, उनके स्व सहायता समूह बने। अब वो केवल शेत काटने के लिए थोड़ी, दूसरा काम धंधा करने दो जी, नया जमाना आ रहा है, कब तक शेत काटेंगे अपन? उसी के लिए थोड़ी है कि आ गई और शेत काटने निकल जाओ। गए वो दिन, अब नए काम धंधों से गरीब बहन और भाई लगाए जाएंगे, और फिर बहनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए स्व सहायता समूह बना के। और कौन कौन से काम धंधे, या दूध का धंधा व्यापक पैमाने पर शुरू किया जा सकता है, और बहनें बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है। बड़ी पापड़ अचार से लेकर अलग अलग चीजें बनाने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो काम भी हमारी बहनें कर सकती है। कि हमारे आदिवासी और बाकी जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान, वो चाहे तो ये मसालों की खेती के लिए पूरे इस इलाके को तय करके इनको यह सहायता प्रदान कर दी जाए। गेहूं चना में तो पैसा कम बचते, छोटे छोटे खेत है, तो दूसरी तरह की फसल उगा के ज्यादा आमदनी हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाके गरीब की जिंदगी बदल जाए, यह अभियान हमारा है। एक संकट और है, मेरी बहनें अच्छी तरह से जानती है, पीने के पानी की पहाड़ी इलाकों में कई जगह बहुत दिक्कत है।
अब हम तो जानते हैं उस जमाने में जब मैं सांसद था तब से जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी योजनाएं बनी है अभी तक यहाँ पीएचई वाले हैं क्या? हाँ बताइए। हाँ कितनी योजना बनी है अभी? पानी का सोर्स है अभी जहां सोर्स वहां बना, और सोर्स कैसे डेवलप करें उसके लिए जल संरक्षण का काम व्यापक पैमाने पर होना चाहिए, क्योंकि अब पहाड़ी इलाके में पानी नहीं निकलता, हैंडपंप भी सूख जाते, गर्मी के दिनों हैंडपंप तो पानी नहीं आता, तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? और माताएं बहनें दिन रात उसी में लगा देती, पानी भर जाओ, बेटियों को पानी भरने जाना पड़ता है। और इसलिए जहां जहां रिलायबल सोर्स मिले वहां सब जगह हम बना दें और बाकी जगह सोर्स डेवलप करें, वो होगा जल संरचनाएं बनाने से पानी रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। जहां तालाब खुल सके तालाब बनाए, जहां नदी नाले रोक के चेक डैम स्टॉप डैम बन सके उसका इंतजाम भी कमिश्नर खुद देखेंगे। इस काम हमको नए सोर्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि पीने के पानी का भी संकट खत्म हो और सिंचाई के लिए भी कुछ न कुछ इंतजाम कर पाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, हम सबका दिल भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को इसी में राजनीति सूझ रही है, इसी में राजनीति सूझ रही है। ट्वीट फटकार रहे हैं, केवल ट्वीट, जनता के बीच कभी आते जाते नहीं है और कह रहे हैं घटना ऐसी नहीं, घटना वैसी है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाए चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। आप पूरे हिम्मत के साथ इस दर्द को पीते हुए संयम के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। और आप में से किसी को भी हम क्या करेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप निसहाय नहीं है। बाकी जिनसे निपटना है हम निपटाएंगे, चिंता मत करो। कमिश्नर और आईजी खुद देखेंगे सारी चीजें। इस दुख की घड़ी में मैं अपने साथी स्वर्गीय राजीव आदिवासी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। हम राजू को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके परिवार को कोई कष्ट ना आए इसकी चिंता करते रहेंगे और बाकी सब मिलकर साथ चलेंगे। कमजोर को कोई नहीं दबा पाएगा, ये आश्वस्त करने में आया हूं। और हम कमजोर नहीं हैं, अब तो मामा साथ है जी, हम सब ताकतवर हैं, कोई कमजोर नहीं है। हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन सबके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।